ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। जय लक्ष्मी नारायण। पुरुषत्व ऊर्जाओं की बात करेंगे इस चलचित्र में कि उनकी तरफ क्या चल रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जिस तरीके से स्त्रियों की हालत है पिछले 1-1.5 महीने से, मतलब अगर इस पूरी ही यात्रा की बात करें तो पिछले जो 2-3 सालों से उनकी हालत है, जो मतलब कहते हैं ना, भावनात्मक रूप से वो बिल्कुल टूट चुकी हैं। तो पुरुषों में भी, चूँकि अगर आपके वो सच्चे साथी हैं, अगर सच में जो है वो इस यात्रा में वो सच्चे साथी, उनके साथ भी वही हाल है। मतलब कि वो भी परेशान है, लेकिन वो कर्म से, अपने कार्मिक बंधनों से परेशान है। तो जिस एक तरफ जहाँ जो स्त्रियां हैं वो अपने घर परिवार, अपने संबंधों में जो है उनको बहुत तकलीफ़ मिलती है, परेशानी होती है, तो वहीं जो उनके साथी हैं, पुरुष साथी, वो उनकी तकलीफ़ें होती हैं समाज में रह कर के, समाज में लड़ना, अपने जो उनकी जिम्मेदारियां हैं घर के प्रति, समाज के प्रति, साथ ही साथ अपने मतलब माता पिता भाई बहन, उन सब की जिम्मेदारी जो अपने वो कंधों पे उठाए हुए हैं, तो उसके लिए उन्हें रोजी रोटी कमाना, पैसे के लिए जो है उन्हें भागना दौड़ना, बहुत कुछ करना। तो वो अपने उस कर्म बंधन में फंसे रहते हैं और तकलीफ़ वो भी बहुत पाते हैं। तो अगर अभी जैसे कि जब से 2021 शुरू हुआ है, तो जो पहले की ऊर्जा थी वो तो थी, लेकिन जब ये शुरू हुआ 2021 से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का और सामना करना पड़ा। तो जैसा सबको भी पता है कि ये जनवरी फरवरी और जो भी मार्च, ये जो है इतनी तकलीफ़ भरे जीवन के ये दिन है बहुत ज़्यादा, कि एक बंधा हुआ महसूस करना, मतलब कोई जैसे पक्षी उड़ना चाह रहा है, उसके पास पंख है, उसके पास इच्छाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको किसी पिंजड़े में कैद कर दिया गया है। और ये पिंजरा किसका होता है? ये आपके पुराने जन्म, जो भी जन्म है आपको पुराने जन्म के कर्म का। तो जो आपने पिछले जन्म में, कोई भी इंसान हो, चाहे वो एक लड़की हो चाहे लड़का, उसके पिछले जन्म के जो कर्मा होते हैं उसके पीछे पीछे चलते हैं। और साथ ही साथ इस जन्म में भी अगर आपने जानबूझ करके जो है कर्मा बना रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो कर्मा भी आपके जुड़ते हैं। ठीक है। तो वो जो पिछले जन्म के कर्मा है और इस जन्म के, वो आपके राहु केतु और शनि के रूप में आपके साथ साथ चलते हैं। बस वो समय का इंतजार करते हैं। आपको, जिनको थोड़ा बहुत ज्योतिष पता हो तो उन्हें पता होगा, इन सब की दशा, महादशा, अंतरदशा आती है। मतलब राहु की दशा होती है, महादशा होती है, शनि की भी केतु की भी। शनि की जैसे ढैया 7.5 होती है, तो आप देखते हो उसमें बहुत तकलीफ़ें मिलती हैं। इसी तरीके से जब राहु की महादशा आती है, वो होती 16 साल की, और 16 साल जब वो दशा होती है तो बहुत ही बुरे दिन कटते हैं, एक एक दिन रो रो के कटते हैं, समझ रहे? इसीलिए कहा जाता है कि बुरे कर्मा ना करें। बुरे कर्मा में झूठ बोलना भी आता है। ठीक है। किसी को मैनिपुलेट ना करें, सत्य धर्म पे रहें। कुछ समय आपका अच्छा व्यतीत हो सकता है, जब आपके ये राहु केतु और शनि, जब ग्रह उनके ना चल रहे हों, मतलब वो समय ना चल रहा हो, जैसे कोई और ग्रह चल रहा हो, तब तक आप अच्छे हो सकते हो। लेकिन जैसे ही इनका समय आएगा तो ये एक एक कर्म का बदला लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें, ये किसी लड़की के साथ भी हो सकती है, किसी लड़के के साथ भी हो सकती है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि कर्मा को लड़ते लड़ते जो है पुरुष जो है आज यहाँ तक उनकी स्थिति आ चुकी है कि वो मानसिक, उनकी स्थिति जो है सही नहीं है, वो बहुत परेशान है। साथ ही साथ लेकिन अब चूँकि जब से वो आध्यात्मिक रूप से जो है भगवान से जुड़े हैं, मतलब जो पिछले 1 महीने से जो पुरुष हैं, पुरुषत्व ऊर्जा है, वो ध्यान में मग्न है। वो अब सुबह शाम प्रतिदिन रात में भी वो लोग ध्यान करते हैं। जहाँ उनको लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, वो ध्यान में बैठ जाते हैं और उनको राहत मिलती है। साथ ही साथ कुछ पुरुष जो है उन्होंने व्रत करने भी शुरू कर दिए भगवान शिव के। ये बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया है, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि व्रत करें, क्योंकि जो हमारे बुरे कर्मा हैं वो तभी कटेंगे जब हम अच्छा कर्मा करेंगे। अच्छा कर्मा मतलब जो आपके आसपास उनके साथ तो अच्छा करना ही है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है। साथ ही साथ आपको सम्मान करना है, और अगर आपको लगता है सामने वाला बंदा आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे भी मीठा बोल के अपना काम जो है, उससे भी अच्छा बोले, मीठा बोले, और चतुराई से जो है अपने काम को निकालें। क्योंकि देखिए, अगर आप सही हैं तो भगवान आपके साथ हैं। उनको पता है कि मतलब जब सामने वाला बहुत चतुर और बहुत चालाक हो, आपको फंसाने की कोशिश करे, तो आपको भी उसी तरीके से जो है क्रिया करनी चाहिए। ठीक है। कि आपको जो है अपनी रक्षा जो है, क्योंकि आप गलत नहीं हो, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो आपको अगर अपनी रक्षा के लिए आपको उस हिसाब से चलना भी पड़े, लेकिन उसमें आपको झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, गलत नहीं बोलना है। समझ गए आप?
तो आपको ऐसे करना है कि आपको और भगवान आपके साथ सदैव है। अब फुर्सत ऊर्जा में एक चीज़ कि अभी जो पिछले दिनों से चल रहा है वो अपने जो ये विशेष जुड़ाव है अपनी स्त्री साथी के साथ, अपनी शक्ति के साथ, वो बिल्कुल पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब उन्हें कोई संशय नहीं है। अभी तक जो जीवन में वो संदेह की स्थिति में थे, या कहीं ये कह लीजिए कि कुछ ग्रह भी जो होते हैं वो भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, और साथ साथ में उनके परिवार दोस्त और जो आज के आसपास के समाज के लोग होते हैं वो भी जो है उनकी अपनी शक्ति या स्त्री से दूर कर देते हैं, उनको बहुत सारी बातें बना के। लेकिन अब उनको ये जो समय है, जो पिछले 2-3 महीने, उनको पूरा समझ आ चुका है कि मेरी स्त्री, मेरी शक्ति की क्या ताकत है, क्या उसकी जीवन में मेरी महत्ता है, और उन्हें पता चल चुका है सारी चीज़ें। इसलिए वो अब इतना ज़्यादा अपनी शक्ति के लिए परेशान है, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, फ़ोटो देख करके उसे बहुत याद करते हैं। कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि वो दोनों साथ हैं, साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे, वो कभी अलग नहीं थे। तो ये बातें जो है पुरुषत्व, जो पुरुष हैं उनको ये बातें पता चल चुकी हैं। और ये मैं ऊर्जा उन लोगों के लिए दे रही हूँ, ये चैनल मैसेज उन लोगों के लिए है जो सच में एक दूसरे के प्रति बहुत ईमानदार है। वो दूर हैं, भले उनकी बात नहीं होती हो, लेकिन उनके जीवन में कोई दूसरा स्त्री या पुरुष नहीं है। उन्हें पता है कि ये सब जो कार्य करते हैं ना, कि मतलब एक छोड़ा दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ दिया तो तीसरा जाके पकड़ लिया, ये बहुत गलत कार्य होते हैं। और आपको जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती जो अपने पार्टनर बदलते रहते हैं। उन्हें पता है कि पार्टनर आप एक दिन बदल लोगे, फिर 2 दिन बदलोगे, कितने दिन बदलोगे, एक जीवन में ऐसा पड़ा हुआ आएगा जहाँ आपको असंतुष्टि मिलेगी। इसलिए जो अच्छे साथी होते हैं वो जीवन में चाहे लाख तकलीफ पाले, लाख दुख पाले, वो अपने जीवन में जो है कभी जो है अपने साथी को धोखा नहीं देते, अपने साथी के साथ गलत नहीं करते, और साथ ही साथ वो कभी ये नहीं करते कि आज किसी और पार्टनर के साथ और कल किसी और पार्टनर के साथ नहीं। तो ये जो मेरे चैनल मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अपने साथी के प्रति बहुत बहुत ईमानदार है, चाहे वो बात करे चाहे वो बात नहीं करे, उनकी तड़प उन्हीं के लिए है, उनका प्रेम उसी के लिए है, और उनका साथ भी उसी के लिए है। वो आत्मा से साथ है, भले उनका भी शरीर साथ ना हो, लेकिन वो आत्मा से साथ है। तो इस तरीके की सारी भावनाएं, सारी जो चीज़ें हैं ना, वो पुरुषों के मन में जो है इस समय उमड़ रही हैं। और वो इतना ज़्यादा इस समय व्यथित है, परेशान है, क्योंकि वो मिल नहीं सकते, क्योंकि वो बात नहीं कर सकते, उनकी बहुत सारी मजबूरी है, बहुत सारे कर्मा है, उसको वो पूरा कर रहे हैं। और वो साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, जल्दी से मेरे ये कर्म को काट दो, मैं क्षमा चाहता हूँ अपनी बातों, मैंने जो गलत किया, बस मुझे जो है अब मेरी शक्ति मेरी स्त्री से मिला दो। मिलन के लिए अब वो भी उतना ही तड़प रहे हैं जितना स्त्री शक्ति तड़प रही है। दोनों में जो है ये तड़प है, और भगवान भी ये बात जानते हैं, क्योंकि ये जो संबंध है ना, कहते हैं ना, जैसे कि जब आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो ना, फिर वहाँ शरीर का मतलब नहीं होता। आपकी ऊर्जाएं एक दूसरे से मिल गई हैं, मतलब समझ रहे हो, अर्धनारीश्वर क्या है, आधा शरीर पुरुष का, पुरुष मतलब आधा शरीर ऊर्जा और आधी ऊर्जा स्त्री की। और जो भी सच्चे जो जोड़े हैं, सच्चे जोड़े हैं, सच्चे साथी हैं, उनकी ऊर्जा जो है 5D में, इस धरती में नहीं कह रही हूँ, भौतिक संसार में नहीं कह रही हूँ, लेकिन 5D में अब वो पूरे अर्धनारीश्वर रूप में आ चुके हैं। अब जो दोनों सच्चे साथी हैं, मतलब स्त्री और पुरुष, अब वो उसमें से ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, मतलब दोनों की ऊर्जाएं आपस में मिल चुकी हैं। और सत्य कहें तो अब वो दोनों सच्चे साथी अर्धनारीश्वर रूप में आ चुके हैं 5D में। जी हाँ, दोनों की ऊर्जाएं जो है मिल चुकी हैं, दोनों एक दूसरे से अथाह प्रेम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन परेशानी ये है कि अभी उनके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं, तड़प वो भी रहे हैं, फ़ोटो वो भी देख करके बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। भले कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, थोड़ा कम हो पा रहा है, लेकिन वो जो है उसकी ऊर्जा को, मतलब अपनी शक्ति की ऊर्जा को पुरुष जो है महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरी शक्ति मेरे साथ है, वो थी, वो है और आगे भी रहेगी। जब वो पहले थोड़ा सा भ्रमित हो गए थे रास्ते में, मतलब पिछले 1-2 सालों में, जो कुछ पुरुष साथी थे कि वो अपनी शक्ति को नहीं समझ पा रहे थे, उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, और वो थोड़ा सा मतलब भ्रम की स्थिति की वजह से दूर भी गए थे, लेकिन अब उन्हें सब कुछ समझ आ चुका है। साथ ही साथ अब ये कहना चाहूँगी कि यूनियन जो है वो होने वाला है। भगवान का जब समय आएगा तो यूनियन होगा। अब स्त्री और जो पुरुष है, मतलब जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनका यूनियन जो है वो करीब है, और वो भगवान के समय के अनुसार ही होगा। इसलिए अब कुछ भी जो है गलत नहीं करना है। जो
भूतकाल में हो गया, जो गलती हो गई, जो भ्रम की स्थिति थी वो हो गई। लेकिन अब पुरुष साथियों को, मैं यहाँ पे पुरुषों को बता रही हूँ, अब उन्हें जीवन में वो सारी गलतियाँ नहीं करनी है जो उन्होंने पिछले की है। क्योंकि क्या है कि आपको वो गलतियाँ लिखनी है कि क्या क्या गलती ऐसी जीवन में मुझसे हुई जो मैं इस स्थिति में फंसा, मैं इतनी बुरी स्थिति में फंसा। कई पुरुष ऐसी स्थिति में फंसे हैं, मृत्यु तुल्य उनको कष्ट है। मृत्यु तुल्य समझ रहे हैं कि वो यही कह रहे इससे बढ़िया कि मैं मर जाऊं, लेकिन ये कष्ट मेरे से सहन नहीं हो रहा है। उनकी आत्मा, उनका कलेजा निकल के बाहर आ गया है। वो मतलब एक तरफ उनकी स्त्री साथी है कि वो उससे भी पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उसके पास होना चाहते हैं, उसको अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ वो कर्मा में ऐसे फंसे हुए हैं कि कर्मा उनको निकलने नहीं दे रहा। ये सब राहु केतु और शनि है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी, भगवान सिर्फ एक यही कह रहा है कि बस समय का इंतज़ार करो, और जितना ज़्यादा जो है आप भगवान पे भरोसा करेंगे उतना ही जो है भगवान आपका साथ देगा। तो मिलन जो है ना, अब कहते हैं ना भगवान शिव और माँ पार्वती का मिलन, वो भी बड़ी ही मुश्किलों से हुआ था। भगवान शिव की शादी में अंत तक जो है तकलीफ़ें ही रही थी। मतलब जब वो मंडप में पहुंच भी गए थे, तब भी जो पार्वती माता थी, उनकी जो माँ थी, मतलब वो तब भी गुस्सा हो गई। कहती मैं ऐसे पुरुष से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है ना वो भगवान शिव जी को जो है वो जो भूत रहते उन सब ने मुंड माला और पता नहीं क्या क्या पहना के उनको भेजा था। वो डर गई थी, भगवान शिव का वो स्वरूप देख करके जो है वो डर गई थी कि हे भगवान, ऐसा पुरुष, और मेरी जो बेटी है इतनी फूल सी नाजुक सी कोमल महलों की राजकुमारी, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। फिर लेकिन वो तो भगवान शिव की सब लीलाएं थी ना। इसके बाद फिर भगवान विष्णु ने उनकी माँ से कहा कि नहीं, आप, वो तो बहुत सुंदर है, वो तो तीनों लोक में इतने सुंदर है, उनके जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। फिर भगवान विष्णु ने उनकी माँ से कहा आप चल के तो देखो। फिर भगवान विष्णु ने भगवान शिव को सजाया, मतलब अच्छे से एक राजकुमार की तरह कपड़े पहनाए, सब कुछ अच्छे से तैयार किया, मुकुट लगाया। तब जब पार्वती जी की माँ ने देखा, तब उन्हें लगा कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, फिर मुझे भ्रम कैसे हो गया। तो कहने का मतलब भगवान शिव की तो स्वयं की शादी इतनी कठिनाइयों से हुई है, इतनी तकलीफ़ों से हुई है, लेकिन भगवान शिव अंत तक हारे नहीं, और माँ पार्वती हारी। उन्होंने जो है भगवान शिव का साथ दिया, और भगवान शिव ने भी माँ पार्वती का साथ दिया। सोचिए, जब बारात सोचो घर में आ जाए, उसके बाद जब दुल्हन की माँ मना कर दे, भाई ऐसे पुरुष से मैं शादी नहीं कर सकती कि जिसे मतलब कपड़े नहीं पहने इसने ढंग से, क्योंकि उन्होंने तो वही छाल लपेट रखी थी, मुंडमाला पहन रखी थी। तो सोचिए, जब स्वयं भगवान इससे दूर नहीं रह पाए, उनको भी इतनी अड़चनों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका प्रेम सच्चा था। और आज हम सब जो है इस पूरे संसार में भगवान शिव और माँ पार्वती की को कितना प्रेम करते हैं हम, आज वो पूरे कहते हैं ना इस ब्रह्मांड के माता पिता अगर हैं तो कोई वो है भगवान शिव माँ पार्वती, है ना। तो ये उनसे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो लेकिन अब मैं यहाँ पर उपाय बता रही हूँ, ये तो थी उनकी पूरी ऊर्जा, लेकिन यहाँ पे मैं उपाय अब बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पुरुषों के लिए है जो सच में बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्हें जीवन में आगे क्या करना है। क्योंकि जब यूनियन अगर होगा उसके बाद आपको बदलना नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना जब बुरा समय निकल जाता है, जब तक बुरा रहता है तब तक आदमी बहुत परेशान रहता है कि ये भगवान बस कैसे भी समय से निकाल दे। लेकिन जैसे ही अच्छा समय आता है वो सब कुछ फिर से भूल जाता है, और वही वो पुरानी आदतें जो है वो दोहराता है ना। तो सबसे पहली बात तो अभी आपको जितने जो भी आप लोग अभी बुरे समय में चल रहे हो, आपको भगवान शिव जी को मंदिर जाके डेली जो है जल अर्पण करना है। ये आप सारे लोग एक कागज़ में जो है लिख लें, ठीक है, और ये जो है बताएं। और साथ ही साथ अगर मेरी बहनें सुन रही हैं तो वो भी लिख लें, वो अपने पुरुष साथी को बता सकती हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है, अगर उनसे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले शिव जी को इस समय लगातार प्रतिदिन जाकर के जल अर्पण करें, मंदिर में शिव जी की पूजा करें। और आपको साथ ही साथ माँ शक्ति, मतलब माँ पार्वती, जो आदि शक्ति माँ पार्वती है, उनकी पूजा करनी है। वो चाहे दुर्गा का स्वरूप हो, चाहे माँ काली का। यूट्यूब में जो है आपको जो है अर्गला स्रोत जो है, चंडी कवच, महिषासुर मर्दनी, ये सारी चीज़ें आपको सुननी है प्रतिदिन आपको सुननी है, आपको नागा नहीं करना है। साथ ही साथ एक 12 ज्योतिर्लिंग आता है, उनका स्रोत आता है, पंडित हिरेमठ जी के है, उनका सुनिएगा। इस आपको शिव जी में खासकर जो है आपको कहते हैं ना, शिव जी का घर कहाँ पे, कैलाश पर्वत पे है ना, तो वहाँ पे केदारनाथ जी वहीं पे, तो केदारनाथ जी के आपको जो है 12 ज्योतिर्लिंग मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप जो है पूरे जितने 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, आपको वो एक ही जगह जो है उनका सारा जो कहते हैं ना उनकी पूजा एक ही जगह आपको वो करना है, ठीक है। और अगर देखिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक जो है इसके डाल दूँगी, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है,
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, आप कितना काम में बिजी हो, कितने कार्मिक कहते हैं ना बंधन से आप तभी आप हट पाओगे जब आप जो है शिव जी को लगातार आप उनकी पूजा करते रहोगे, वही आपको उस समस्याओं से बाहर निकालेंगे। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप दिन भर आपके अजप्पा जाप मतलब आपके मन में मानसिक जाप, मुंह से नहीं बोलना आपको, अपने मन में आपको लगातार जो है मानसिक जाप करते रहना है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो चैनल मैसेज है उन लोगों के लिए भी है, कहीं ना कहीं आप लोग सपने में देखेगा कि आपको जो है वो कछुआ दिख रहा होगा या फिर आपको जो है बतख भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जो है वो मिलेगा कि आप मैसेज उनको मिलेगा कि आपको जो समस्याएं हैं वो जो है स्वयं भगवान समाप्त करेंगे जब भगवान का समय आएगा, और आप लोग जो है जीत करके निकलोगे, आपकी जीत पक्की है। तो ये था अब तक का पूरा मेरा संदेश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।